It's time for Agri News on UAF Radio FM 100.4. एग्री न्यूज के साथ मैं हूं जहांसेब। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा है कि सिट्रस की बरामदात $300 मिलियन से महदूद होकर 100 मिलियन से भी कम रह गई है। सिट्रस की पैदावार को बढ़ाने और काश्तकार को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिश है ताकि सिट्रस को दरपेश चैलेंजेस से एहसन अंदाज से निपटा जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, महकमा ज़राअत पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी ग़िज़ाई इस्तेहकाम वजारत के ज़ेर एहतमाम चक नंबर 332 झागड़ा पीर महल में मुनक्किदा सिट्रस के काश्तकारों के लिए वर्कशॉप की सदारत करते हुए किया। प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा कि सीड सर्टिफिकेट कवानीन मुकम्मल तौर पर लागू करना होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कम बीजों वाले सिट्रस को पसंद किया जाता है। वक्त के साथ साथ सिट्रस को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिससे हमारी सिट्रस की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिट्रस की बहाली के लिए तस्दीकशुदा बीज की नर्सरियों का कयाम वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि कीनू की मजीद वेराइटीज को काश्तकारों तक पहुंचाना होगा ताकि मार्केट में एक के बाद दूसरी वेराइटीज को लाते हुए काश्तकारों का भी मुनाफा बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें इंडस्ट्री पब्लिक पार्टनरशिप के साथ जदीद नर्सरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिट्रस बागात की बहाली वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि बागों के लिए बैंकों के साथ बिजनेस मॉडल सामने लाना होगा ताकि काश्तकार फल आने तक अपना सर्कल चला सके। उन्होंने कहा कि सिट्रस की मुख्तलिफ इकसाम के क्लस्टर एरिया बनाने होंगे। प्रो वाइस चांसलर ज़रे यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर इश्तियाक रजवाना ने कहा कि काश्तकारों और ज़रे माहिरीन के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाकर ज़रे खुशहाली को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप से मुस्तफीद होकर काश्तकार सिट्रस के मसाइल पर काबू पा सकेंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा कि सांदलबार की तारीख में ये देहात झागड़ा 1892 में पहला आबाद होने वाला इलाका था। कीनू में झागड़ा के इलाके को खास अहमियत हासिल है। उन्होंने कहा कि साइंसदानों और काश्तकारों के माबैन रवाबित मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इस ज़िम्न में डॉक्टर इकरार अहमद खान की काविशों को मुल्की सतह पर मुमताज हैसियत हासिल है। साबिक डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन पंजाब डॉक्टर अंजुम अली बुटर ने कहा कि सिट्रस को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब में 500 सिट्रस नर्सरीज रजिस्टर्ड की गई हैं ताकि बेहतरीन सिट्रस पौधे काश्तकारों तक बाहम पहुँचाए जा सके। डायरेक्टर एक्सटेंशन फैसलाबाद चौधरी अब्दुल हमीद ने कहा कि फैसलाबाद डिवीजन में 48,000 सिट्रस लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोटाश की कमी की वजह से टोबा टेक्सिंग में सिट्रस की क्वालिटी मुतासिर हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर जाफर जसकानी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में सिट्रस की पैदावार के हवाले से 15वां बड़ा मुल्क है। मुल्क में बादस सरगोदा टोबा टेक्सिंग कीनू की पैदावार में सरे फहरिस्त है। डायरेक्टर सिट्रस इंस्टीट्यूट सरगोदा रजा सालिक ने कहा कि 91% सिट्रस के रकबे पर कीनू काश्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत को मुमकिन बनाया जा सकता है। काश्तकार 31 जनवरी तक फल उतार ले, जनवरी के आखिरी हफ्ते में दूसरा फर्टिलाइजर दे देना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि सिट्रस में अचानक मुरझा के मसले पर काबू पाने के लिए ज़री माहिरीन की सिफारिशात पर अमल पैरा होना होगा। डॉक्टर बिशारत अली हॉर्टिकल्चर पंजाब ने कहा कि सिट्रस को दर्जा अफजल की फसल समझना चाहिए। इस मौका पर मेंबर सिंडिकेट सरबत मलिक साहिबा, ज़रे यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर कमर बिलाल, प्रिंसिपल ऑफिसर PRP प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़रे यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद सत्तार, प्रिंसिपल टोबा टेक सिंह सब कैंपस डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर मोहम्मद आजम, डॉक्टर ओन KPK, डॉक्टर नईम सत्तार और दीगर भी मौजूद थे। इसके साथ ही न्यूज राइटर अहमद शहरियार, एडिटर तलहा रऊफ, कैमरामैन सैफुल्लाह और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डॉक्टर जलाल आरिफ के साथ जहांसेब को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए UAF रेडियो FM 100.4।